दोस्तों आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों आज बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम पे काम करने जा रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बाइनरी और बहुत मज़ेदार टॉपिक होने जा रहा है। डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल में बदलना, फिर उसका चेकिंग और फिर जो है उल्टा काम करना, फिर उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्टोरेज। तो दोस्तों हम लोग बाइनरी सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सिस्टम हिंदी में द्विधारी पद्धति कहते हैं। द्विधारी, इसमें दो ही डिजिट्स होंगे, 0 और 1, 0 और 1। एक ऐसा सिस्टम बना है डिजिट का है जिसमें सिर्फ दो ही डिजिट्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। द्विधारी, द्वि मीन्स दो, इसमें 0 और 1 सिर्फ दो ही अंक होंगे, उसका नाम होगा बाइनरी सिस्टम। ए सिस्टम विच कंटेन ओनली 2 डिजिट्स, 0 एंड 1, 0 और उसका नाम क्या होगा? बाइनरी सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम जिसमें टोटल 10 डिजिट्स होंगे, टोटल 10 डिजिट्स होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने डिजिट्स होंगे? उसका नाम बाइनरी सिस्टम। सिर्फ दो ही डिजिट होंगे, 0 और 1। तो बाइनरी सिस्टम ए सिस्टम विच कंटेन ओनली 2 डिजिट्स। कौन कौन? 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम ए सिस्टम विच कंटेन 10 डिजिट्स। कौन कौन? 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर टोटल यही अंक होते ही है। अब मेन काम शुरू हो रहा है कि हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू बाइनरी। दोस्तों डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे? डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे ये सीखना है गालिब साहब। मोबाइल नहीं चलाना है। डेसिमल को कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप याद रखना है, कोई भी डिजिट हो उसको बाइनरी में बदलना हो तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। जैसे 2 है ना, कितना है? 2। तो इसको मैं डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। कितनी बार में भाग लगेगा? 1 टाइम। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो बचा क्या? 2 1 जा 2, तो पूरा ना कट गया। ये मल्टीप्लाई करके घटाने का काम दिमाग में करना है। यहाँ पे भागफल लिखना है, क्वोशेंट को यहाँ लिखना है, रिमाइंडर को, रेस्ट को, जो बच गया शेष को यहाँ लिखना है। बाकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड वाला काम, ये घटाने वाला काम, ये ब्रेन में करना है। 2 1 जा 2 और 2 - 2, तो 2 का बाइनरी मान हो गया 1 0। 2 का बाइनरी मान 2 का इधर वाले देख लें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, पूरा कट गया। बचा क्या? 0। रेस्ट को यहाँ लिखना है। और ये इस तरह से बाइनरी का मान आ गया 1 0। और बेस 2 घेर के 2 मतलब बेस 2 मतलब बाइनरी सिस्टम में। तो डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। डेसिमल बदल गया किसमें? बाइनरी में। डेसिमल किसमें बदल गया? 3 को करना है। 3 2 1 जा कितना बच गया? 1। 3 का हो गया 1 1 बेस 2। 4 का करना है। 2 2 जा 4, क्या बच गया? 0। 2 1 जा 2, क्या बच गया? 0। तो 4 का हो गया 1 0 0। नीचे से लिखना शुरू करना है और उस वक्त तक भाग देते रहना है जब तक कि 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए, जब तक कि। फिर से इधर देखिए, इधर वाले 4 का करना है। 2 2 जा 4, क्या बचा? कुछ नहीं, 0। 2 1 जा 2, क्या बचा? तो इस तरह से बाई 4 का वैल्यू हो गया 1 0 0 और बेस 2। इस तरह से जिसको भी डिवाइड करना है, देखिए 121 है, 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 60, क्या बच गया? 1। 2 से कीजिए 30 0, 2 से कीजिए 50 0, 2 7 जा 15, बच गया 1। 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2 1। इससे 121 का ये इतना वैल्यू आ गया। 1 1 1 1 0 0 1,
ये लास्ट वाला है ना, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है, और फर्स्ट वाला जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है। इस हर एक डिजिट को बिट कहा जाता है, बिट है ना। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट हो जाता है, और एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स का होता है और हाफ बाइट होता है। ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बाइनरी सिस्टम के हर एक डिजिट को बिट कहते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट होता है, 4 बिट का निबल होता है, मतलब हाफ बाइट हो गया, हाफ बाइट हो गया। अब उल्टा काम करना है, कन्वर्सन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल। अब बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, जैसे 1 0 है, इसको बदलना है डेसिमल सिस्टम में। तो जो भी डिजिट हो उसको हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 2 एक डिजिट बच गया, एक पावर डाला, प्लस 0 × 2, अब क्या बच गया 0, तो ये 2 हो गया प्लस 0 दैट इज 2 हो गया। अब इसका करना है, तो हर एक को क्या करना है, हर एक इधर से शुरू करना है। फिर से सुनो ध्यान से, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक डिजिट को जितना बच जाए उतना पावर डालना है। 1 × 2, अब कितना बच गया 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, प्लस 1 × 2, अब कितना एक एक पावर घटता चला जाएगा। हर एक डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितना बच जाए उतना पावर डाल देना है, सॉल्व करना है, 25 आ गया। इसको करके आप लोगों को दिखाना है कितना आएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको करने दिया गया, कोई किया था क्या? चेक हो गया? चेक कैसे होगा? चेक भी करना है, चेक करना क्या है, उसको फिर आप डेसिमल में बदल दीजिए। चेक कैसे करेंगे, उसको फिर आप बंद कर दीजिए। अब डेसिमल वाला जो है, दशमलव वाला अगर अंक है तब कैसे करेंगे? इसमें डेसिमल से पहले वाले को अलग करते हैं, इसको अलग से करते हैं। पहले 25 का करेंगे, 25 का इधर चूंकि ऑलरेडी कर चुके थे कहीं पे, वो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। 25 को यहाँ पे किया हुआ है, 25 आपको करना है लेकिन एग्जाम में। 25 2 से डिवाइड कीजिए, 12 1 बच गया, 2 से कीजिए 6 0 बच गया, 3 जा 6, तो इस तरह से ये आ गया 1 1 0 0 1 बेस 2 बेस 2। तो पॉइंट वाला कैसे करेंगे, पॉइंट वाले को डेसिमल के बाइनरी में कैसे बदलेंगे? तो पॉइंट के पहले वाले को पहले जिस तरह से सीखा है वैसे करेंगे। पॉइंट के बाद वाले के लिए जैसे 0.25 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कब तक करेंगे? जब तक 1 नहीं बन जाए। जैसे एक बार 0.25 × 2 तो 0.50, तो ये डेसिमल से पहले क्या है 0, तो 0 लिख लेंगे। अब जो आया उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0, इसका 1 लिख लेंगे। इस तरह से 0.25 का 1 आ चुका है ना, ये 0.01 लिख देंगे, 0.01। इसका देखिए चेकिंग भी कर दिया है मैंने। चेकिंग कैसे करेंगे, इसको पहले कीजिए, पहले इसका 1 × 2 1 2 3 4 डिजिट है, 2 पे पावर 4 प्लस 1 × 2, इसी तरह से एक एक पावर घटाते जा रहे हैं। अब आइए प्लस देखिए डेसिमल के बाद वाले के लिए, इसमें पहला अंक है तो 2 पे पावर -1 देंगे, दूसरा अंक है तो 2 पे पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना उधर जाएंगे 2 पे पावर माइनस होता चला जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए आ गया, चेकिंग भी हो गया। 11, अब देखिए एडिशन ऑफ बाइनरी, बाइनरी का जोड़ सीखिए। बाइनरी का जोड़ बिल्कुल अलग हटके होता है। 1 + 1 कितना होता है 2, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है 0। 1 + 1 कितना होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया 0, गलत हो गया। 1 + 1 कितना होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा गया, सही है गलत है? ये किस में कर रहे हैं हम लोग? बाइनरी में तो 2 होता नहीं है, बाइनरी में तो 2 तो होता नहीं, सिर्फ 0 और 1 होता है। क्या होता है 0 और 1, 0 और तो 1 + 1 कितना हो गया 2। 2 का बाइनरी मान 2 का बाइनरी मान देखिए यहाँ पे अभी निकालें आप। 2 का बाइनरी मान 1 0। 2 का बाइनरी ये फॉर्मूला की तरह से यूज़ होता है। 2 का बाइनरी मान 3 का बाइनरी मान 2 का बाइनरी मान और 3 का तो क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ पे 2 आए 0 लिख देंगे, 3 आए 1 लिख देंगे। 2 का बाइनरी मान 1 0, 1 + 1 2 आया, 2 आया तो 0 लिखेंगे।
फिर बच गया आपके पास 1, कैरी 1 है। यहाँ कितना आया 3 का बाइनरी मान देखिए 1 1, तो 1 1 लिख डालेंगे 1 1। अब 1 0 1 प्लस 1 1 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 का बाइनरी मान 0। फिर क्या बच गया कैरी 1, फिर ये 2 हो गया, 2 का फिर 0, फिर 1 बचा, 3 हो गया, 3 का 1 1। इस तरह से आ गए, सब कुछ जोड़ते जाइए आप। सीखा जोड़। 3 की याद रखिए, 2 आ जाए तो 0 लिख देना है, 3 आ जाए तो 1 लिख देना है, 2 आए तो 3 आ जाए तो नहीं, उसके बाद भी अगर डिजिट है तो उस 1 को फिर अगले भी से जोड़ना पड़ता है, और नहीं रहा तो 1 1 लिख देंगे। जैसे यहाँ देखिए आप 1 + 1 2, 2 का 0, फिर 1 प्लस 1 बच गया 3, 3 का 1, फिर 1 बच गया आपके पास, फिर इधर के साथ जुड़ गया, फिर 3, 3 का फिर 1, फिर हासिल 1 रहा, फिर 2, 2 का फिर 1 है ना, 2 का 0। अब देखिए घटाओ, घटाओ में और थोड़ा दिमाग को लाइए। 0 में क्या 1 माइनस होगा, इससे कैरी लेगा, इसके पास नहीं तो इससे कैरी लेगा, ये 0 इससे इधर आया क्या है 1 0, 1 0 का हो गया 2, 2 में से 1 इधर रहने दीजिए, 1 को इधर भेज दिए, फिर 1 0, 1 0 का 2, 2 में से 1 गया 1, नहीं आया समझ में। देखो 0 से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 0 को देखिए, 0 के पास कुछ नहीं है और कोई मदद मांगने आया तो बगल वाले से मांग के दे रहा है, लेकिन दे रहा है, वापस नहीं कर रहे हो। 0 से सीखो, अपने लिए जीना मत सीखो, दूसरे के लिए जीना सिखाता है 0, है ना। देखिए 0 को 1 में घटाना था, इसके पास कुछ नहीं है, इससे मांग रहा है, इसके पास भी नहीं है, ये अपने बगल वाले को देख रहा है। कितना हेल्प करने का इसका नियत है, इसका देखो, मदद करने का नियत, इसके पास ले रहा है। अब इसके पास 1 किट होता तब भी दे दिया उसको, ये नहीं कि हम ही आगे बैठेंगे सीट में, इसके लिए मारपीट कर रहे हैं। दूसरे के लिए जीना सीखिए। तो इससे 1 धर लिया, कितना हो गया 1, इसके पास 1 था, वो भी दे दिया इसको। तो अब ये 0 था ही, 1 इधर से आया तो 1 0 हो गया, ये 0 था ही, 1 बगल में आ गया इसका, तो हो गया 1 0। तो 1 0 का कितना हो गया था, उल्टा देखिए 1 0 का 2, 1 0 का तो 2 में से 1 माइनस, बाकी यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में 1 गया 0, 1 था ही, वो बेचारा दे ही दिया पहले ही, वो तो 0 हो चुका है पहले। देखिए 0 में 1 घटाना है, इसके पास नहीं है तो इससे लेगा, इसके पास नहीं इससे लेगा, इससे नहीं है तो इससे लेगा, तो ये बेचारा इसको दिया, ये 0 था, 1 बगल में आ गया, 1 0 हुआ, 1 0 का 2, 2 में से 1 अब इसके पास अपने पास रख लिया, 2 हो गया ना, अब 1 अपने पास रख लिया, 1 अगले को दे दिया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, अब ये सब 1 हो चुका है। नहीं, कुछ को लेट से भी समझ में आता है ना, ऐसा भी होता है। खड़े रहिए मुरसलीम साहब, अच्छी बात है, नहीं समझ आता पूछेगा, कहाँ पूछेगा। क्या 0 में 1 घटेगा, क्या करेगा वो, बगल में भी 0 है तो क्या करेगा, फिर वो अगले से लेगा, लेकिन मदद करना है, छोड़ना नहीं, मरने नहीं देना है, मदद करना है जैसे भी हो, 0 सिखाता है। तो ये इसको यहाँ से क्या आया 1 आया, 0 इसके पास था ही, तो 0 और 1 0 हो गया ना, अभी 0 था ही, 1 बगल से आ गया, तो कितना हो गया अभी ये 1 0, 1 0 का बाइनरी में मान 2, 1 0 का बाइनरी मान 1 0 जो बाइनरी में किसका मान था, वो 2 का मान था, तो इसके पास अब कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया, तो अब 2 हो गया है ना, तो अब 1 अपने पास भी रख ले, 2 हो गया ना, अब इसको 1 अपने पास रख लेगा, 1 किसको दे देगा, बगल वाले को, बगल वाले को फिर 0 था, 1 आ गया तो क्या हो गया 1 0, 1 0 का फिर क्या होगा, 2 में से 1 क्या हुआ, क्या बच गया, अब इसके पास कितना था 1 बचा था कि नहीं, 1 में 1 गया 0, ये तो 1 पहले ही दे चुका था 0, अभी नहीं आया।
इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, वालेकुम, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है सिंपल जैसे करते हैं वैसे करेंगे, बस खाली जोड़ करता है बाइनरी के हिसाब से। ये गुना करना है, 1 1 1 1 1 1 1 1 हो गया था। एक से गुना करेंगे एक क्या ना रहेगा ये, फिर एक ही रहा। अब खाली जोड़ना है बाइनरी के अकॉर्डिंग। 1 रहा, 1 + 1 2, 2 का बाइनरी मान 2 का बाइनरी मान 1 0 1 0 0 यहाँ रह गया, 1 इधर आ गया, 3 आ गया, 3 का बाइनरी मान फिर 1 + 1 हो गया। गुना जैसे करते हैं वैसे करेंगे और जोड़ में सिर्फ बाइनरी का रूल लगाएंगे। अभी जाने नहीं मिलेगा आप लोगों को, हर किसी को ये 51 का दिखाना है, बाइनरी में बदल के भी और चेक करके भी, और एक ये वाला भी नहीं, उसको चेक भी करना है आपका 51 आया कि नहीं आया। जो नहीं बनाया है सब दिखाएंगे, सब दिखा के जाओ, बना लिए तार माइक सब बंद करो बाबू।